दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल धाकरे क्लासेस में। और मैं हूं दिलीप धाकरे और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं यूज़ ऑफ वांट। तो चलिए बात करते हैं वांट होता क्या है। कि वांट का प्रयोग हम कई प्रकार से कर सकते हैं। तो फर्स्टली वांट का प्रयोग हम एक चाहिए के सेंस में भी कर सकते हैं। जैसे हम जब किसी पदार्थ की हमें आवश्यकता होती है, नीड होती है या डिमांड रखते हैं, तो हम वांट का यूज़ कर सकते हैं। दूसरे में अगर बात करें तो वांट एक वर्ब के अकॉर्डिंग, यानी कि जब वस्तु की आवश्यकता होगी, डिमांड रखेंगे, तो हमें वर्ब की उसमें वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। बट जब कोई कार्य हो रहा होगा और चाहने की बात की जा रही होगी, जब चाह होगी उसमें, तो वहाँ वोना का प्रयोग करते हैं, यानी वांट प्लस टू का प्रयोग करते हैं। यदि पास्ट की बात करें, अगर पास्ट में अगर कोई चाह की बात की जाती है, तो वहाँ वांटेड होता है। अगर वहाँ वर्ब आ रही होती है, अगर कोई एक्शन हो रहा होता है, कार्य हो रहा होता है, तो वहाँ वी वांटेड टू का यूज़ करते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल के दौरान समझते हैं कि वांट का यूज़ किस चलिए दोस्तों बात करते हैं वांट का प्रयोग चाहिए के सेंस में किस प्रकार कर सकते हैं। तो जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं कि मुझे पैसे चाहिए। देखिए, ये हो सकता है कि ये डिमांड हो या ज़रूरत, दोनों बात हो सकती हैं। एक तो हम डिमांड रखते हैं अपनी, है ना, और दूसरा हम अपनी ज़रूरत को बताते हैं। तो जब जहाँ ज़रूरत होती है, डिमांड रखते हैं, तो हम वांट का प्रयोग करेंगे चाहिए के सेंस में। तो मुझे पैसे चाहिए, तो सबसे पहले मुझे क्या यहाँ सब्जेक्ट आएगा, मुझे। ऐसे वाक्यों में वर्ब नहीं होती है, यानी एक्शन नहीं पाया जाता है। तो मुझे पैसे चाहिए, तो आई, फिर उसके बाद क्या बनाएंगे, वांट। सबसे पहले इसका सब्जेक्ट नंबर 1, नंबर 2 और चाहिए का अंग्रेजी, उसके बाद नंबर 3 और अनदर ऑब्जेक्ट। तो आई वांट क्या चाहिए, पैसे। तो पैसे का क्या होता है, मनी। आई वांट मनी। दूसरा एग्जांपल है आपका कि मुझे भोजन चाहिए। सबसे पहले उसी प्रकार से आई तो वांट, आई वांट क्या चाहिए, भोजन। तो आई वांट फूड। थर्ड इसी प्रकार से मुझे एक कलम चाहिए। आई वांट ए पेन। तो इसी प्रकार से हम अन्य सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। अब बात करते हैं वांट टू की। वाना की, यानी वांट टू। वाना क्या होता है, वांट प्लस टू से मिलकर वाना बनता है। तो वाना को हम प्रयोग जब करते हैं जब कोई कार्य हो रहा होता है और वहाँ उसकी चाह को दर्शाया जाता है, यानी चाहत होती है। चलिए कुछ एग्जांपल समझते हैं। तो पहले हम बनाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस उसके बाद वांट टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे मैं विदेश जाना चाहता हूं, तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट मैं, आई वाना। देखिए, वांट प्लस टू को वाना कहते हैं। तो वाना, आई वाना, फिर वर्ब आएगा गो टू, कहाँ जाना चाहता हूँ, एब्रॉड, ABROAD, एब्रॉड माने विदेश। तो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। वे पढ़ाई करना चाहते हैं। They wanna study। अब थर्ड एग्जांपल लिया हमने सिंगुलर। तो इसमें किस प्रकार, वह अंग्रेजी सीखना चाहता है। तो वह की क्या आएगा, ही। आपने देखा होगा गाइस कि एस लगा देते हैं, कुछ कर सकता है, सेम वही है, ये प्रेजेंट का टेंस है। तो ही wants to learn English। He wants to learn English। इसी प्रकार से हम अन्य सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, तो उसी हिसाब से हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए बात करते हैं पास्ट में वोना का प्रयोग कैसे करेंगे। तो पास्ट में जब चाहत होती है किसी कार्य करने की या चाह होती है, तो वहीं पर हम वाना का प्रयोग वांटेड टू के रूप में करते हैं। तो चलिए मित्रों समझते हैं कि हम वांट का प्रयोग, वांट टू का प्रयोग पास्ट में किस प्रकार करते हैं। कुछ एग्जांपल्स को लेकर समझते हैं। तो वे अंग्रेजी सीखना चाहते थे। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद वांटेड आएगा, फिर वांटेड टू लगाना है, फिर उसके बाद प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, तो दे, फिर वांटेड टू,
they wanted to, क्या करना चाहते थे, अंग्रेजी सीखना चाहते थे, they wanted to learn इंग्लिश। समय के बाद बोला कि हम पास्ट में अपनी इच्छा या चाहत को प्रकट कर रहे हैं ना, तुम आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे, तो यू wanted to join the army। थर्ड एग्जाम्पल है आपका, हम कार खरीदना चाहते थे, we wanted to buy the car। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम अन्य सेंटेंस भी फ्रेम कर सकते हैं। यदि आपको कोई डाउट होता है तो यू कैन कमेंट ऑल्सो एंड देन वी विल एक्सप्लेन अबाउट इट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।